और आप देख रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम टाइम मैनेजमेंट बुक के खंड 2 का चौथा अध्याय में पढ़ेंगे। इसका हेडिंग है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। ठीक है ना। तो हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसके पूरी दिनचर्या में समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होता है। माइक मर्डक ने कहा था कि आपके भविष्य की रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत ही यात्राएं करता है, जिनमें से बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय पर हाथ धर कर बैठता है, वहीं पर सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग चौथा सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। महात्मा गांधी यात्रा करते थे तो नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदैव करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतनी सोची थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते थे। बिल गेट्स तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वो अपनी कार का ignition बंद करे तो उनके कितनी सेकंड का बर्बाद ना हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर कभी सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समय से बड़ा बलवान होता है और इसका सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशों लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफ़ी समय लग जाता है और सेल्समैन की अधिकतम समय यात्रा में ही बीतता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटा यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं तो गपशप करते रहते हैं। वो यह नहीं जानते कि इस दौरान को प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टिप्स सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वो अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। अ- अध्ययनों से पता चला है कि काम और तो सेल्समैन का 45% कामयाबी कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है कि वो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है। वो अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा सफल होता है। इंतज़ार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कोई बार हमें मजबूर कर किसी व्यक्ति या बस ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छूट-फूट कामों की सूची होनी चाहिए, जिन्हें हम इंतज़ार करते समय निपटा सकते हैं। यदि हमारे ब्रीफकेस में छूट-फूट काम तैयार रहते हैं, तो हमें इंतज़ार में कष्ट में ही नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसाइड हमने वनडी को इतना ज़्यादा यात्रा करनी पड़ती थी कि वो यात्रा के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनका हवाई उड़ान में विलम्ब हुआ था, तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करके एक रिसर्च पेपर लिख डाला। तो इससे कहते हैं कि यात्रा के समय का सदुपयोग। इस जब आपके मन में किसी भी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक निस्तर की बात याद रखें, जब हम किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो वो दिन फुर्सत में ही सब सो जो आते हैं। समय का ध्यान रखें और समय की आपका ध्यान रखेगा।